हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय संदीप रोहिला। तो फ्रेंड्स देखिए, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय संदीप रोहिला पे स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप सभी फ्रेंड्स का, यूट्यूब की फैमिली का दिल से धन्यवाद कि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो आगे भी सपोर्ट बनाए रखने के लिए, आगे अपना प्यार बनाए रखने के लिए तो आप चैनल से जुड़े रहें। तो इसमें देखिए, जो हरियाणा कौशल के अंदर वैकेंसी रिलीज हुई थी पहले, तो उनके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। उसमें जितनी भी वैकेंसियाँ थी, बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट भी आ चुके हैं और बार बार वो कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे हैं कि सर हमारा इतना स्कोर है, क्या सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे में अगर बात करें आपकी, तो ये हमारा साइट है HKRN की, वो ओपन हो चुकी है और इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी न्यू वैकेंसी अभी अप्लाई के लिए नहीं आई है। ये डेनमार्क के अंदर एक ओयो कंपनी थी, उसमें निकाली गई थी, ठीक है, डेनमार्क के अंदर क्लीनिंग एग्जीक्यूटिव की। तो इसके बाद कोई भी वैकेंसी नई नहीं आई है। तो जल्द ही उम्मीद करते हैं कि पटवारी की और कंडक्टर की आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें अब बात कर लेते हैं थोड़ी कि कैंडिडेट के कितने मार्क्स हैं, कौन कैंडिडेट यहाँ लीड में बैठा है, ठीक है, किस कैंडिडेट के पास मार्क्स को लेके लीड है, यानी कि वो हाई मार्क्स ले रहा है कहीं ना कहीं किसी दूसरे कैंडिडेट से। तो कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आते हैं और उनका जो एवरेज की बात करें, जो स्कोर है सभी कैंडिडेट का, तो उनकी अगर एवरेज निकालने की कोशिश की जाए तो एवरेज स्कोर अगर हर एक कैंडिडेट की बात करें तो 55 पे आता है, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट ने मेरे पास मैसेज किया है कमेंट सेक्शन में हमने देखा है, तो ज़्यादातर कैंडिडेट के 55, 50, ठीक है, ऐसे मार्क्स बनते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनके अगर बात करें 70, 75, 80, 81 ऐसे स्कोर भी बनता है। लेकिन अगर एवरेज की बात करें, एन एवरेज की, तो उसमें अगर बात करें तो देखिए, तो एवरेज की बात करें तो 55 से लेकर 65 तक, 55 से लेकर 65 तक अगर मार्क्स कैंडिडेट के बनते हैं तो कहीं ना कहीं इन कैंडिडेट की एवरेज ज़्यादा है और जो सिलेक्शन है वो भी 55 प्लस वाले कैंडिडेट का ही आने वाले जो भी शॉर्टलिस्ट मैसेज होंगे उनमें देखने को मिलेगा। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो 55 से नीचे हैं, वो ये बात सुन के नाराज़ भी होंगे, लेकिन नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ फॉर्म हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में है, लेकिन नंबर ऑफ़ वैकेंसीज लिमिटेड हैं और वो भी हमें नहीं पता कि कितनी हैं। पीएन की अगर बात करें तो पीएन की पोस्ट के लिए हमें नहीं पता नंबर ऑफ़ फॉर्म कितने गए हुए हैं और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी वैकेंट हैं। तो ऐसा ही हर एक पोस्ट के अंदर ये देखने को मिला है, नंबर ऑफ़ फॉर्म ज़्यादा हैं। जो कमेंट सेक्शन में हमने देखा है, कैंडिडेट से बात हुई हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा संख्या में उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं। लेकिन अब तक भी ये डाटा नहीं आया है, डिपार्टमेंट की तरफ से बात कर लें, हरियाणा कौशल की तरफ से बात कर लें कि उस पोस्ट के लिए वैकेंट सीट कितनी है। तो ये एवरेज स्कोर है 55 से लेकर 65, 70 तक कैंडिडेट के मार्क्स बनते हैं और 55 से कम कैंडिडेट भी हमसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर क्या हो जाएगा सिलेक्शन या नहीं होगा। तो एन एवरेज की अगर बात करें 55 प्लस वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं 50 से नीचे वाले कैंडिडेट के लिए थोड़ी सी दुख की बात हो सकती है कि उनका सिलेक्शन इन अपर मार्क्स के बच्चों से compete नहीं कर पाएंगे ये सभी, क्योंकि 55 से अबव कैंडिडेटों की संख्या बहुत ज़्यादा है हरियाणा कौशल के अंदर। तो कहीं ना कहीं 55 से नीचे वाले कैंडिडेट नाराज़ होंगे और उनको थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ हम इस हरियाणा कौशल की फाइट में नहीं हैं। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनानी ज़रूरी समझी क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनके मार्क्स 45,
40, 35, 50 ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनके मार्क्स हैं, तो उनको बताना ज़रूरी था, ठीक है, कि एवरेज बच्चा है जो वो 55 से ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो कहीं ना कहीं अगर रैंक बनाएगी सरकार या फिर हरियाणा कौशल डिपार्टमेंट, इन बच्चों का अगर रैंक वाइज भी निकाल के देखेगा तो 55 तक बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो उस रैंक के हिसाब से अप डाउन में होंगे। तो अब आप सभी कैंडिडेट बिल्कुल समझदार हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं अगर 55 से ऊपर बहुत सारे बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो क्या 55 से नीचे वालों का भी चांस बन पाएगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी कि थोड़ा सा एवरेज आपको बताया जाए कि कौन कैंडिडेट इस हरियाणा कौशल की सीटों में फाइट करेगा और कौन उससे बाहर हो जाएगा। अब मैं बिल्कुल ये डिनाई नहीं करता, इस चीज़ को नहीं मानता कि भाई 50 से नीचे का या 55 से नीचे वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत जगह पे देखा भी गया है कि अगर उनकी सिफारिश है, बहुत सारे कैंडिडेट जिनकी 55 से नीचे मार्क्स हैं वो भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो एक एवरेज स्टूडेंट है जिसकी गरीब परिवार से आता है, इनकम कम है, मार्क्स भी कम बनते हैं, तो उसके लिए तो फिर दोबारा से दुखी की ही बात है कि वो इसमें भी फाइट नहीं कर पाया और सिलेक्शन नहीं ले पाया क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट की सिफारिश की वजह से। तो अब आप कैंडिडेट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जो ये हमने यहाँ बात बोली है, जो ये एक जेन्युइन बात है या नहीं है। ऐसा आप कितने कैंडिडेट मानते हैं कि जो गरीब परिवार का बच्चा है वो अभी भी हरियाणा कौशल में भी सीट पाने से वंचित है, वो कहीं ना कहीं उस दौड़ में नहीं है। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड साथ में चैनल से बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।